हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज के वीडियो में हम दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे। और पिछले वीडियो में हमने प्रकाश तथा प्रकाश के परावर्तन के बारे में बताया था और आज का हमारा टॉपिक है दर्पण। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जो भी बात आपके समझ में आए उसको आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर दिया जाएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखेंगे ध्यान से। हमारा आज का टॉपिक है दर्पण। तो दर्पण की एक सिंपल सी परिभाषा है, यदि किसी कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग को परावर्तक बना दी जाए तो वह दर्पण कहलाता है। परावर्तक के बारे में हमने, परावर्तक तल होता क्या है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको। जो हम मिरर में अपना चेहरा देखते हैं शीशे में, तो जिस तरफ का हम चेहरा देखते हैं वो ही परावर्तक तल होता है। ठीक है, उसका जो दूसरा भाग होता है, पिछला भाग, उस पर चांदी की पॉलिश होती है। ठीक है ना। तो दर्पण की परिभाषा क्या हुई? यदि किसी कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरा भाग परावर्तक बना दिया जाए तो वह दर्पण कहलाता है। और दर्पण दो प्रकार का होता है। नंबर एक, समतल दर्पण। समतल दर्पण। नंबर दो, गोलीय दर्पण। दोनों की परिभाषा ध्यान से सुनेंगे और अगर आप इन परिभाषा को लिखना चाहें तो वीडियो को रोककर आप लिख सकते हैं। तो देखेंगे समतल दर्पण की परिभाषा। इसमें आपको समतल कांच की प्लेट लेनी है और उसके एक और चांदी की पॉलिश करनी है और दूसरा भाग परावर्तक बना देना है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे हम? यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक और, यदि किसी समतल कांच की प्लेट के एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग को परावर्तक बना दी जाए तो वह दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। दूसरी परिभाषा है गोलीय दर्पण की। इसमें आपको एक कांच का गोला लेना है, उसको काटना है और उसका एक भाग लेना है और उसके एक और चांदी की पॉलिश करनी है और दूसरे भाग को परावर्तक बना देना है। तो परिभाषा किस प्रकार लिखेंगे? यदि किसी कांच के गोले को काटकर, यदि किसी कांच के गोले को काटकर उसके एक भाग पर चांदी, उसके एक भाग पर एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए तो वह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। दोबारा सुनेंगे। यदि किसी कांच के गोले को काटकर उसके एक भाग पर एक और चांदी की पॉलिश कर दी जाए और दूसरे भाग को परावर्तक बना दिया जाए तो वह गोलीय दर्पण कहलाता है। समतल दर्पण का कोई प्रकार नहीं है, लेकिन जो गोलीय दर्पण है वो दो प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के दो प्रकार हैं। फर्स्ट, अवतल दर्पण और सेकंड, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा देखेंगे। मैंने अभी बताया था आपको कि जो कांच का गोला है उसको हमने काटा है, तो कांच के गोले को हमने काटा है, उसका एक भाग लिया है। तो जो हमने भाग लिया है ये भाग हमने ले लिया। गौर से देखेंगे, एक भाग तो इसका दबा हुआ है और दूसरा भाग उठा हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण कैसा होता है? ये अवतल दर्पण का चित्र है। अगर ऐसा गोलीय दर्पण हो जिसके उठे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश हो और उसका दबा हुआ भाग परावर्तक हो तो वह कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो परिभाषा हम कैसे लिखेंगे अपनी कॉपी में? वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके उठे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश हो, जिसके उठे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश हो और दबा हुआ भाग परावर्तक हो, और दबा हुआ भाग परावर्तक हो तो वह गोलीय दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। और दूसरी जो परिभाषा है वो है उत्तल दर्पण। तो देखेंगे उत्तल दर्पण कैसा होता है।
ये उत्तल दर्पण का चित्र है। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि दबे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश है और जो उठा हुआ भाग है वो परावर्तक तल है। तो परिभाषा अपनी कॉपी में किस प्रकार लिखनी है? वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर चांदी की पॉलिश हो और उठा हुआ भाग परावर्तक हो, तो वह गोली दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो ये दर्पण के बारे में छोटी सी स्क्रिप्ट है, सभी इसको ध्यान से पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ में नहीं आती तो दोबारा इस वीडियो को देखें, और फिर भी कोई बात क्लियर नहीं होती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, इसको शेयर करें। जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। धन्यवाद।